हमले होते हैं, लेकिन माता हिंगलाज की कृपा से आज दिन तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस किसी भी हालत में हूँ, माँ हिंगलाज की कृपा से हूँ। आज तक मेरा माँ के आशीर्वाद से कोई बाल तक बांका नहीं कर पाया है। और तो और सभी यहाँ माँ के चरणों में आकर माथा झुकाते हैं, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे यहाँ आप आना भी चाहो तो कभी नहीं आ सकते। मेरे तक आने के लिए आपको पाकिस्तान सरकार की मदद मांगनी पड़ेगी। देश के विभाजन ने मुझे भी मेरे भक्तों से दूर कर दिया। मुझे किस बात की सजा मिली मुझे भी नहीं पता। मेरे लिए तो कोई अदालत भी नहीं बनी जहां मैं इंसाफ के लिए आवाज उठा सकूं कि क्यों मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दिया गया, क्यों मेरे पर आए दिन आतताइयों द्वारा हमले किए जाते हैं। मैं इन सभी दुखों को अपनी छाती में दबाए मेरे यहाँ आने वाले हर धर्म के लोगों का स्वागत उसी आस्था के साथ करता हूँ। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में मेरे भक्त जब चाहें मुझ तक आ सकेंगे और माँ के दर्शन कर सकेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैनिकों द्वारा आए दिन होने वाले अत्याचार से कोई भी अनजान नहीं है। आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान से आज़ादी के आंदोलन चलते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, बाबरी विध्वंस के बाद जिस पाकिस्तान में बचे कुछ हिंदू मंदिर भी तोड़ दिए गए, वहाँ ऐसे में कौन कैसे बचा रह गया, वो भी उस बलूचिस्तान में जहाँ पाक सेना का अत्याचार जग जाहिर है। तो आपको बता दूं, यह माँ हिंगलाज का चमत्कार है कि यहाँ के आतंकवादी हों, पाकिस्तानी सेना हो, मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। आज़ादी से पहले भी मुगल आक्रांताओं ने मुझ पर कई बार हमले किए और मुझे तोड़ने की कोशिश की, परंतु कोई भी मेरी शिला तक नहीं हिला पाया। आज़ादी के बाद भी कई धार्मिक उन्मादों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माता की कृपा से वो हवा में ही लटके रह गए। उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी आत्मा ही कांप उठी। कुछ का तो परिवार ही नहीं बचा और कुछ अपाहिज हो गए। उसके बाद किसी भी मुस्लिम की मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद से मेरे यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के मन में भी आस्था जाग गई और वह भी मेरे यहाँ माँ के दर्शन के लिए आने लगे। दरअसल यह किसी आस्था की वजह से हुआ या माँ के चमत्कार के डर से, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि मुसलमानों में अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाने की अनुमति नहीं है और वह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे यहाँ सैकड़ों मुसलमान आते हैं और अपना माथा टेकते हैं क्योंकि वो चमत्कार देखकर जान गए कि देवी में कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है। मुझे मुसलमान नानी पीर के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मेरा जिक्र शिव पुराण और महादेवी भागवत जैसे महाग्रंथों में मिलता है। मेरे यहाँ माता सती का सिर गिरा था। मैं सबसे पहला शक्तिपीठ हूँ। कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तान में हैं, जिसमें से एक मैं हूँ। मेरे पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों न कर लें, काशी के पानी में स्नान क्यों न कर लें, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों न कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो सब व्यर्थ है। वे स्त्रियां जो मेरे इस स्थान के दर्शन कर लेती हैं उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ दिखा जाता है। यहाँ मिस्र और अफगानिस्तान के मुसलमान भी पूजा करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान के लसबेला से अरब सागर से छूकर निकलता 150 किलोमीटर तक फैला रेगिस्तान, बगल में 1000 फीट ऊंची रेतीले पहाड़ों से गुजरती नदी, बाईं ओर दुनिया का सबसे विशाल मड़ ज्वालामुखी, जंगलों के बीच दूर तक पसरा सन्नाटा और इस सन्नाटे के बीच से आती आवाज जय माता दी। इन्हीं रास्तों में हूँ मैं धरती पर देवी माता का पहला स्थान माना जाने वाला पाकिस्तान स्थित एकमात्र शक्तिपीठ हिंगलाज मंदिर। मेरे यहाँ नवरात्रि में गरबा से लेकर कन्या भोज तक सब होता है। मेरे यहाँ नवरात्रि का त्यौहार करीब करीब भारत जैसा ही होता है। कई बार इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मंदिर पाकिस्तान में है या भारत में। मैं जिस स्थान में हूँ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े हिंदू बाहुल्य इलाकों में से एक है। मेरे यहाँ पूरे नवरात्रि 3 किलोमीटर में मेला लगता है। दर्शन के लिए आने वाली महिलाएं गरबा नृत्य करती हैं, पूजन हवन होता है, कन्या को जिमाया जाता है। मेरे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रद्धालु दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसमें से ये पहचान नहीं पाओगे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। वहाँ के भजनों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। कुल मिलाकर हर वो आस्था देखने को मिलती है जो भारत में नवरात्रि पूजा के दौरान होती है। मेरे आने वाले भक्तों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ के लोग अपने साल भर के खर्चे के बराबर कमा लेते हैं। मेरे प्रमुख पुजारी महाराज श्री गोपाल गिरी जी का कहना है कि नवरात्रि के दौरान भी मंदिर में हिंदू मुस्लिमों का कोई फर्क दिखाई नहीं देता। कई बार पुजारी सेवक मुसलमान टोपी पहने दिखाई देते हैं तो वहीं मुस्लिम भाई देवी माता की पूजा के दौरान साथ खड़े मिलते हैं। इनमें से अधिकतर बलूचिस्तान सिंध के होते हैं। हर साल पड़ने वाले 2 नवरात्रों में मेरे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। करीब 10 से 25 हजार भक्त रोज माता के दर्शन करने आते हैं। उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आसपास के देश प्रमुख हैं, क्योंकि मुझको मुस्लिम नानी बीबी की हज या पीरगाह के तौर पर जानते हैं। इसलिए पीरगाह पर अफगानिस्तान, इजिप्ट और ईरान जैसे देशों से भी लोग आते हैं। जनश्रुति ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए मेरे से सिद्ध पीठ पर आए थे जब उन्होंने रावण का वध किया था।
तो ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मेरे यहाँ की यात्रा की थी। भगवान राम ने यहाँ पर एक यज्ञ भी किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने मेरे यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं कि मेरे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जी, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। मेरे यहाँ यह मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में मैं स्थित हूँ। मेरा कोई दरवाजा नहीं है। मेरी परिक्रमा के लिए यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती है। सिंधु नदी के मुहाने से करीब 122 किलोमीटर पश्चिम तथा अरब सागर से 18 किलोमीटर उत्तर में, जहाँ मरकान तथा लस अलग अलग होते हैं, जहाँ पहाड़ों की अंधेरी गुफा में हिंगलाज देवी का स्थान है। इस क्षेत्र में हिंगलाज के 52 स्थान है, जिसमें प्रमुख स्थान शरण हिंगलाज ही माना जाता है। शरण हिंगलाज का पहाड़ द्वितीय के चंद्रमा के आकार का है। दीवारनुमा पहाड़ है। बाईं तरफ शुंभकोट तथा दाईं तरफ निशुंभकोट है। मध्य में शरण हिंगलाज की गुफा व कुंड है। वहां पर हिंगलाज देवी के प्राकृतिक महल बने हुए हैं। ये यक्षों के बनाए हुए माई के महल कहलाते हैं। 35-40 हाथ ऊंची रंग बिरंगी छत, रंग रंगीले लटकते पत्थरों का प्राकृतिक दृश्य, रंग बिरंगा आंगन जिस पर भांति भांति के प्राकृतिक चित्र अंकित हैं। एक तरफ मखमल जैसी हरी हरी दूब का आंगन तो दूसरी तरफ अनगिनत फूलों के झाड़ सारे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। पास ही दूध जैसा सफेद निर्मल पानी मुस्कुराता झर रहा होता है तथा बुद्धि ठगी सी रह जाती है। बैसाख महीने की मेष संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला लगता है। यहाँ माता सती कोटारी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो हर शक्तिपीठ की तरह यहाँ भी भगवान भोलेनाथ माता रानी की रखा भैरव रूप में रखते हैं। मेरे परिसर में श्री गणेश कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीरकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इस आदिशक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है। इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। मेरे में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है, उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। मान्यता के अनुसार परशुराम द्वारा शत्रु का अंत किए जाने पर बचे हुए शत्रु ने माता हिंगलाज से प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। माता ने क्षत्रिय को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया, जिससे परशुराम ने उन्हें अभयदान दे दिया था। हिंगलाज मंदिर पहुंचना अमरनाथ यात्रा से ज्यादा कठिन माना जाता है। जिस जमाने में अच्छी गाड़ियां नहीं थी, तब कराची से हिंगलाज तक पहुंचने में 45 दिन का समय लगता था। आज भी यहाँ पहुंचने में कई बाधाएं आती हैं, जैसे रास्ते में 1000 फीट ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवरों से भरे जंगल और 300 फीट ऊंची मर ज्वालामुखी। ऊपर से डाकुओं या आतंकियों का भी डर। इस तरह के खतरनाक पड़ाव पार करने के बाद ही माता के दर्शन होते हैं। तस्वीरें देखकर भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महाराज गोपालगिरी के यूट्यूब पर मौजूद एक इंटरव्यू के मुताबिक इस मंदिर की यात्रा से पहले श्रद्धालु को 2 संकल्प लेने होते हैं। माने कि आप कराची के रास्ते आएंगे तो कराची से 12 से 14 किलोमीटर पर हाव नदी है। यहीं से हिंगलाज यात्रा